हेलो बच्चों, आप सबका पुनः एक बार SGC यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं स्नेहलता द्विवेदी, होम साइंस की प्रवक्ता, BA सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस में। जैसा कि आपने पिछले पढ़ा होगा गृह प्रबंध की अवधारणा, गृह प्रबंध का महत्व, गृह प्रबंध का उद्देश्य, उसमें हम आगे पढ़ा रहे हैं आपको घर में व्यवस्थापन की भूमिका। आज का हमारा ये टॉपिक है BA सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस में, होम मैनेजमेंट में आप पढ़ रहे हो गृह प्रबंध में घर में व्यवस्थापन की भूमिका। घर में व्यवस्थापन की भूमिका क्या होती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं निकिल और डार्सी के शब्दों में। निकिल और डार्सी के शब्दों में इन्होंने क्या कहा है कि जो व्यवस्थापन है, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की क्या है, एक प्राकृतिक वृद्धि है। यह क्या है, एक प्राकृतिक वृद्धि है। जैसे जैसे परिवार की स्थापना होती है, परिवार की स्थापना जैसे जैसे होती है तथा कुछ व्यक्ति साधारण उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं उसमें वो क्या कहते हैं, साधारण उद्देश्य के लिए काम करते हैं, वैसे वैसे उन्हें क्रिया की योजना के विकास की जरूरत होती है। क्रिया की योजना, जो वो कार्य करते हैं उसकी वो योजना बनाते हैं, फिर उसको वो अग्रसर करते हैं, इसलिए उसमें विकास की जरूरत होती है। कर्तव्यों के जो प्रतिनिधित्व की जरूरत होती है, कर्तव्य जो होते हैं उनमें प्रतिनिधित्व की जरूरत होती है। तो उपलब्ध मानवीय और अमानवीय, ये दो साधन होते हैं। मानवीय होते हैं पहले और दूसरा जो साधन होता है वो होता है अमानवीय। इसका प्रयोग करके क्या किया जाता है, संगठन बनाया जाता है और फिर उसमें नियंत्रण की भी जरूरत होती है। अधिकतम व्यक्ति जो होता है, अधिकतम व्यक्ति जो है व्यवस्थापन का तात्पर्य क्या करता है, जीवन के ढंग से लेता है। अधिकतम व्यक्ति क्या करते हैं, जो व्यवस्थापन होता है उनका जो तात्पर्य होता है वह जीवन के ढंग से लेते हैं। वह घर को ऐसे देखते हैं, वह घर को ऐसे देखते हैं कि यह कि कुछ मानवीय संबंधों का क्या है, यह एक समूह है। जो कि मानवीय संबंध का जो समूह कहा गया है उसमें जो माहौल होता है वो प्रेम का होता है, स्नेह का होता है, यह माहौल होता है और एक साथ लोग रहते हैं। और मानवीय संगठन के जो गुण होते हैं वो गुण से मिला हुआ होता है। इसमें धारणा के अनुसार, इनकी जो धारणा होती है उनके अनुसार क्या है, व्यवस्थापन का जो तात्पर्य है वो आगे हम पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या है कि पारिवारिक लक्ष्यों को पाने के लिए जो साधनों का प्रयोग किया जाता है उसमें व्यवस्थापन की योग्यता के स्तर के माध्यम से भी देखा जाता है। और क्या आगे है, साधनों के प्रयोग के जो प्रभाव होते हैं वो व्यक्तिगत विकास और पारिवारिक जीवन पर भी दिखाया जाता है। व्यक्तिगत विकास होते हैं और पारिवारिक जीवन पर भी उन्हें दिखाया जाता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं गृह प्रबंध, यानी होम मैनेजमेंट का जो क्षेत्र होता है वो कौन कौन सा होता है। गृह प्रबंध का क्षेत्र कौन कौन सा होता है, तो बच्चों जो गृह प्रबंध का क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है, बहुत ही जो है कहा जाए तो बड़ा है, फैला हुआ है इसका विषय। इसका संबंध जो है, इसका संबंध जो है वो समस्त विद्याओं से है, समस्त विद्याओं से है। वह संकाय है, संकाय में सारे विषय से है। और प्रबंध का जो प्रत्येक कार्य क्षेत्र है वो क्या है, उसका आधार होता है। प्रबंध के जो क्षेत्र होते हैं, कार्य के जो क्षेत्र होते हैं वह उसका आधार होता है। गृह प्रबंध जो होता है वह क्या है, यह एक शाखा है। किसकी शाखा है, गृह विज्ञान की शाखा है। इसमें देखा जाए तो ये हमारे क्या है, क्षेत्र है गृह विज्ञान के, और ये क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और व्यापक है, फैले हुए हैं। जिसमें पहला क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार और पोषण। ये गृह विज्ञान का क्षेत्र है। इस विषय के अंतर्गत क्या होता है कि भिन्न भिन्न मौकों के लिए क्या किया जाता है, आहार आयोजन किया जाता है। आहार और पोषण विज्ञान में हम पढ़ते हैं आहार आयोजन, फूड प्लानिंग।
इसमें क्या होता है कि गृहिणी पहले क्या करती है, वो आयोजन करती है। परिवार के सदस्यों की आयु के अनुसार उनकी जो पोषण संबंधी जरूरतें होती हैं, जो पोषण संबंधी जरूरतें होती हैं, उनको क्या करती है, वह आयोजन करती है। उसमें क्या होता है कि परिवार के जो भोजन पे खर्चे, ये हम आयोजन ही पढ़ रहे हैं, परिवार के जो भोजन पे खर्च करने के लिए धनराशि होती है वो कितनी है, वो आयोजन कर रही है। और भोजन से संबंधित आयोजन कर रही है, उसमें जो खर्चे होंगे भोजन पे उसकी धनराशि कितनी है, अथवा बाजार में कौन कौन से भोज्य पदार्थ इत्यादि, ये सब आयोजन किया जा रहा है। साथ ही परिवार के सदस्यों की रुचि, ये क्या है, आयोजन, आहार आयोजन के अंतर्गत आता है। परिवार के सदस्यों की रुचि, उसमें मौसम, व्यवसाय, इस बातों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए ये सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें जो है आहार आयोजन करना चाहिए। ये क्या है, गृह विज्ञान के, ये क्या है, ये क्षेत्र हैं, गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं आहार, आहार, आहार तथा पोषण, ये गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। उसके बाद परिवार के सदस्यों की रुचि, मतलब हम आहार आयोजन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने फैमिली के जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, उनके रुचियों का भी हम ध्यान रखते हैं कि उनको खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उसके बाद मौसम, मौसम देखा जाता है, फिर व्यवसाय देखा जाता है, फिर इसका ध्यान रखते हुए हमें आहार आयोजन करना चाहिए। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भोजन व्यवस्था में आवश्यक परिवारों को जो है साधनों का ज्ञान और किस तरह इन साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि सारे सदस्यों को संतुलित और पौष्टिक भोजन मिल सके, प्रदान किया जा सके। इसके लिए गृह प्रबंध के सिद्धांतों की जो है जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए, गृह प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। फिर यह गृह विज्ञान का जो हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं, दूसरा जो शाखा है यह क्या है, मानव विकास है। यह क्या है, ये क्षेत्र है गृह विज्ञान का। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम जन्म से लेकर, ये मानव विकास है क्षेत्र गृह प्रबंध का, जन्म से लेकर युवा अवस्था तक विकास का अध्ययन होता है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, जन्म से लेकर युवा अवस्था तक जो विकास का अध्ययन होता है वो हम किस में पढ़ते हैं, मानव विकास में पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। जन्म के पश्चात बालक के भिन्न भिन्न शारीरिक और मानसिक शैलियों का जो विकास होता है वह किस पे निर्भर करता है, संतुलित भोजन और व्यवस्थित ढंग से हो, पौष्टिक भोजन हो और वो भी क्या हो, व्यवस्थित ढंग से हो। इसके लिए क्या है कि माता पिता को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए तथा अपने जो भी विभिन्न मूर्त और अमूर्त साधन हैं वो किस तरह प्रयोग में लाना चाहिए जिससे कि बालक का विकास अच्छी तरह से हो सके। घर में बालक के उपयुक्त माहौल का भी निर्माण करने के लिए साधनों का जो है उपयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है यह भी गृह प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी पहला क्षेत्र हमने क्या पढ़ा, आहार और पोषण, और दूसरा जो क्षेत्र है वो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। इसमें मानव विकास में जन्म से लेकर युवावस्था तक विकास का अध्ययन होता है। उसके पश्चात देखा जाता है कि बालक का जो भी शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जो भी उसकी शैली होती है वो किस पर निर्भर करती है, पौष्टिक भोजन पे निर्भर करती है और वो भी क्या हो, व्यवस्थित ढंग से हो। इसके लिए क्या है,
जो माता पिता होते हैं उनको जो है इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि जो मूर्त और अमूर्त मतलब जो साधन आपको मिल रहे हैं अथवा जो दिख रहे हैं जो नहीं दिख रहे हैं, किस तरीके से साधनों का प्रयोग करना चाहिए कि बालक का विकास जो है समुचित तरीके से अच्छे ढंग से हो पाए। घर में उस तरीके से माहौल देना चाहिए, और माहौल नहीं मिल रहा है तो भी माहौल देने का प्रयास करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ साधनों का उपयोग कैसे करें, यह सब जो है गृह प्रबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से तीसरा क्षेत्र अगर हम बताएं तो ये हमारा क्या है, वस्त्र विज्ञान है। ये तीसरा क्षेत्र है गृह विज्ञान का, वस्त्र विज्ञान। इसमें क्या है, तीसरा क्षेत्र क्या है, वस्त्र विज्ञान है। इसमें है गृह विज्ञान की गृह विज्ञान जो है वस्त्र तंतुओं का और उसकी विशेषताएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न आयु और व्यवसाय, मौसम और जलवायु के अनुसार वस्त्रों का जो है व्यवस्था का अध्ययन होता है, व्यवस्था का अध्ययन होता है। परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उन्हें किस तरीके से वस्त्रों की, कैसे वस्त्रों की जरूरत होती है, बालकों के विकास की दृष्टि से उन्हें कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए, पारिवारिक आय कितना है और कितना भाग वस्त्रों पर खर्च करना चाहिए। ध्यान रहे ये हमारा आय भी बता रहा है कि हमारा इनकम कितना है, उसके अनुसार हमें अपने कपड़ों पे कितने जो है आय को खर्च करने चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य अगर वस्त्र बनाने की कला, अगर परिवार में अगर कोई सदस्य वस्त्र बनाने की कला में निपुण है तो उसकी क्या है, योग्यता का प्रयोग कर हम क्या कर सकते हैं, धन और साधन की बचत कर सकते हैं और उसके जगह पे हमें जो है अन्य जरूरत को पूरा करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे गृह प्रबंध है जो सिद्धांतों के ज्ञान के बगैर क्या है, असंभव है। क्योंकि जो गृह प्रबंध के अंतर्गत जो साधन आते हैं, जो पारिवारिक साधन आते हैं मानवीय और अमानवीय, ये क्या कह रहा है कि उनके संतुष्टिजनक ढंग से क्या है, इस प्रयोग की विधि का भी अध्ययन होता है। इतना ही नहीं, इसमें आहार और पोषण और मानव विकास, तंतु विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, यह सब क्षेत्र जो होते हैं वह परिवार के माध्यम से उपयोग में लाए जाने वाले साधनों का विस्तृत अध्ययन क्या है, यह गृह प्रबंध का अभिन्न अंग है। उसके बाद क्या है कि जो भोजन है, वस्त्र है, आवास है, यह बच्चों का पालन पोषण है। इसके उपयुक्त व्यवस्था के लिए निर्णय किस तरह लिया जाए कि यह गृह प्रबंध के अध्ययन से ही हम जान सकते हैं। इसलिए हमें गृह प्रबंध का अध्ययन करना जरूरी पड़ता है। गृह विज्ञान के अलावा देखा जाए तो अन्य विद्याएं, मतलब गृह विज्ञान जो है वो अन्य विषयों के साथ भी जो है उसका बहुत ही गहरा संबंध होता है। जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, देश की उन्नति हेतु जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती हैं, जितनी भी योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती हैं वह देश के विकास के लिए अनेक योजनाओं पर देश के साधनों का क्या करती हैं, वितरण करती हैं। और वह वितरण कैसे किया जाए और साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए, यह सब जो है निर्धारण करने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो प्रबंधकीय जानकारी बहुत ही जरूरी होती है। धन परिवार ही नहीं, किसी भी देश के विकास के लिए एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण साधन है। धन केवल परिवार के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि देखा जाए तो यह विकास के लिए भी जो है एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण साधन है। इसके सिद्धांत के बारे में देखा जाए तो पारिवारिक आय के जो विधि होते हैं वह देश के आर्थिक विकास की योजना के आधार होते हैं। अर्थशास्त्र के प्रयोग के विषय में गृह प्रबंध में धन के व्यवस्थापन पर भी क्या है कि यांत्रिक, सिविल इंजीनियर व अर्थशास्त्र के प्रयोग के विषय में गृह प्रबंध धन व्यवस्थापन में भी होते हैं। सिविल इंजीनियर हो गए, अर्थशास्त्र से गृह प्रबंध का क्या है, घनिष्ठ संबंध है।
भौतिक शास्त्र आज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और प्रबंधन गृह प्रबंध के क्या है, अभिन्न अंग है। परिवार समस्त सामाजिक संरचना की क्या है, एक आरंभिक इकाई है। परिवार भिन्न भिन्न सामाजिक सुविधाओं का प्रयोग करता है, भिन्न भिन्न सुविधाओं का वह प्रयोग करता है। उसके बाद क्या है कि बदले में समाज के प्रति क्या करता है, परिवार के समूह के रूप में प्रत्येक सदस्य के भिन्न कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं। परिवार के लिए, समाज के लिए वह समाजशास्त्र की क्या है, एक विषय वस्तु है। परिवार गृह प्रबंध जो है परिवार के सदस्यों के अपने परिवार के प्रति देखा जाए तो कर्तव्य के साथ साथ समाज और देश के प्रति कर्तव्यों का भी अध्ययन होता है। गृह प्रबंध का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, भौतिक शास्त्र आता है, समाज शास्त्र आता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आती है, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान जो है वह भिन्न भिन्न विषयों का आधार भी है, सभी विषयों का एक गहरा संबंध भी होता है गृह विज्ञान से। तो बच्चों आज की क्लास में हमने गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जाना। इसके लिए जो है अब हम दूसरी क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।